जय हिंद स्टूडेंट्स। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि बेसिक मैथमेटिक्स की मुझे ज़रूरत है तो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम अभी आपको बिल्कुल बेसिक्स मैथ के बिल्कुल बेसिक्स से बताना चालू करेंगे और फिर फर्दर आगे तक ले जाएंगे। पहले न्यू मजबूत हो जाएगा तो आप भविष्य में बहुत जो जितनी भी ऊंचाई पे जाइएगा वो न्यू मजबूत है तो आपका उतना ही नीचे मजबूती से बने रहिएगा। इसीलिए हम ज़्यादा बेसिक्स पे फोकस्ड हैं। अगर आपको बेसिक्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जैसा कि आपने मेरे पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने बताया था जोड़ घटाव के नियम, जिसमें हमने बताया था प्लस माइनस जुड़ घटता है, चिन्ह अधिक संख्या का रहता है, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है। वैसे ही फिर से हम आज आप एक नई वीडियो गुणांक के नियम रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे गुणा का नियम क्या होता है। जब हमें कंफ्यूज किया जाता है, कंफ्यूजिया दिया जाता है कि माइनस ए गुणे माइनस बी बराबर क्या होगा, तो हम 50 गलतियां कर बैठते हैं। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम आपके पास एक ये वीडियो लाए हैं। गुणांक के नियम का पहला नियम है प्लस गुणे प्लस। ये गुणांक का नियम है, ये सारे गुणा का नियम है, तो इसलिए बीच में गुणा। तो प्लस में और प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, 3 से पहले कुछ नहीं है तो प्लस, 4 पहले कुछ नहीं है तो प्लस, तो 3 और 4 का 3 चौका 12, तो 12 का पहले भी क्या हो जाएगा प्लस। क्यों? ये हमारा गुणा का जो नियम है वो बता रहा है कि प्लस प्लस जुड़ के क्या हो जाता है प्लस। फिर दूसरा नियम कहता है प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लस इसके पहले क्या है प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस और 3 चौका 12। सेम माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। सेम विथ एग्जाम्पल -3 गुणे +4 इजकल टू -12। फोर्थ नियम कहता है माइनस इंटू माइनस इजकल टू प्लस। एग्जाम्पल से समझिए, -3 इंटू -4 बराबर 12। अब जनरली होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। हम कंफ्यूज कब हो जाते हैं? यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं जब हमें कोई चर वैल्यू दी जाती है। तो हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हमें इसी बेसिस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि हाँ एमके सर ने ये पढ़ाया था। बस इसी को ध्यान रखिएगा, चाहे चर मान दिया जाए चाहे अचर मान दिया जाए, हम बस ये नियम को फॉलो करते जाएंगे। जैसे ए गुणे बी, दोनों का पहले प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा। ए इंटू माइनस बी है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस ए बी हो जाएगा। माइनस ए गुणे प्लस बी है, माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी हो जाएगा। माइनस बी गुणे माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अब हम आपको बताते हैं ये स्क्वायर कैसे आया। ये हम अभी इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अब हम बताएंगे जब घातांक के नियम, तब हम बताएंगे कि घातांक के नियम में क्या होता है कि ये स्क्वायर चढ़ जाता है और कभी स्क्वायर नहीं चढ़ता है। ये हम बिल्कुल आपको बताएंगे। वैसे ही माइनस ए गुणे माइनस ए इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर, इसी नियम से हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए हमारे जो ये गुणांक का नियम है इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम आपको बेसिक्स, बिल्कुल मैथमेटिक्स के बेसिक्स से हम आपको बहुत ऐसी चीजें बताएंगे जिसको आपको भविष्य में आप गलती करने से पहले थोड़ा सा जरूर आपके गलतियां कमी हो जाएगी, जो पहले आप इतना ज्यादा गलत कर रहे हैं। इसलिए प्लीज मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलेगा और सारे वीडियोस आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में मिलेंगे अभी कुछ दिनों तक। उसके बाद हम आपको बिल्कुल बेसिक्स से ही समझाऊंगा, फार्मूलाज कहाँ से आता है, फार्मूलाज कहाँ से बनते हैं, वो सारे चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब इसलिए मुझे फॉलो कीजिए और मैं आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा विभाजन के नियम, मतलब विभाजन के नियम के मतलब रूल्स फॉर डिवीजन, मतलब विभाज्यता का नियम क्या होगा, कैसे मतलब अगर 4/2 है तो 2 ही से कटेगा, 1 + 2 + 3 है तो ये 3 से कटेगा। ये कैसे होता है, मैं अगला नियम आपको विभाज्यता के नियम के साथ आपके पास वापस आऊंगा। इसी तरह फिर घातांक के नियम आएंगे, घात के नियम आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल बेसिक्स के। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।